काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और आपको कुछ हेल्प भी मिला, आपने अच्छे मार्क्स लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मुक्तदी सर 86 ओबीसी बोथ पेपर क्लियर। ठीक है, माशाल्लाह, गुड, अच्छा स्कोर है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाइव आने के जो मकसद है हमारा, ये आपको कुछ लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं अपना मार्क्स देख के। 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, या 100 भी आ रहा है, किसी के 105 भी आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो अभी ये पहली स्टेज थी, तो ये तो कोई क्वालिफाइड राउंड नहीं था कि आप रेस से बाहर हो गए हो। अभी पूरी कहानी बाकी है। वैकेंसी ज़्यादा है, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। तो जब तक पवित्र पोर्टल, देखो पवित्र पोर्टल इसके बाद ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज क्या है अपना, पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन सबको करना है। चाहे आपके 50 नंबर क्यों ना हो, या 60 नंबर क्यों ना हो, या 120 नंबर क्यों ना हो, 115 नंबर क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन सबको करना है। उसमें कुछ पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सबको करना है। उसके बाद आपको अगर प्रेफरेंस दिखा रहा है, ठीक है, हर एक का प्रेफरेंस अलग दिखाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका जो बीएड है या डीएड है या मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, उसके बेस के ऊपर अगर प्रेफरेंस दिखा रहा है, मतलब आप एलिजिबल हो ना, सीधी बात है। तो अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी पूरी कहानी बाकी है, आपको प्रेफरेंस डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है, वो उसका प्रोसीजर भी हम लोग बताएंगे और कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो मार्क्स बता रहे सब लोग 90 आया है सर। ओपन रिजर्वेशन होगा कुछ, क्या वुमेन रिजर्वेशन होगा क्या कुछ? देखो, अभी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये कमेंट करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं 125 वालों को भी कमेंट नहीं कर सकता कि होगा, और 70 वालों को ये नहीं बोल सकता कि नहीं होगा। तो आप अभी रेस में हो, अभी आप बाहर नहीं हुए हो। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। कल से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी पीडीएफ वगैरह के साथ साथ ये भी फैल रहा है कि भाई कट ऑफ मार्क्स इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो सबसे पहली बात देखो, उर्दू मीडियम वाले हैं ना, उनको तो देखना ही नहीं है। उर्दू मीडियम वाले हैं तो देख कर डू मोटिवेट ज़रा भी नहीं होना है। उर्दू मीडियम में कंपटीशन बहुत कम है, और कैसे क्यों है और मैंने क्या एनालिसिस किया है कुछ दिनों में, वो मैं पूरा का पूरा आपके सामने रखूँगा, है ना। और क्यों डीमोटिवेट नहीं होने का ये भी वजह बताऊँगा, कम मार्क्स आने के बावजूद। ठीक है, जैसा आपको मालूम है यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल जो कैंडिडेट हैं 7,500 के आसपास जो उर्दू वाले एग्ज़ाम दिए हैं। अप्लाई तो और ज़्यादा किए थे, बट एग्ज़ाम तकरीबन 7,500 के आसपास दिए थे, ये सभी को मालूम होगा। ठीक जो है, वैकेंसी समझ रही तो कैंडिडेट। और ये जो नीचे वाला जो है वैकेंसी, वैकेंसी है 2,000 2,500 के आसपास, 3,000 भी हो सकती है। 2,500 के आसपास एक वैकेंसी पकड़ के चल रहे हैं, कितना वैकेंसी होगा। ठीक है, ये आपका वैकेंसी हो गया, 2,500 एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहाँ पे 2,500 ले लेता हूँ, है ना, चलेगा। 2,500 अगर ले लेता हूँ, मेरे पास कैंडिडेट कितने हैं अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट देखता हूँ, ठीक है, 7,500 कैंडिडेट है और 2,500 वैकेंसी है, मान के चलो। तो आपका कंपटीशन कितना है? 3 पर 1 का कंपटीशन हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है मैथ्स की भाषा में कि 3 पर 1 का कंपटीशन है, यानी 3 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा। ये एक नॉर्मल बात है, 3 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा। बट अब थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे चलते और हम देखते हैं कि भाई कितने परसेंट लोगों ने एग्जाम दिया है और कैसा दिया है। अब हर बंदा जो है, जैसे कि मान के चलो हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो बंदे हैं 3 में से एक सिलेक्ट होंगे, है ना। अब उसमें कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा एग्जाम दे दिया है, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई मुंबई के अंदर है और उसको चाहिए अकोला के अंदर, शोलापुर के अंदर चाहिए, जो उसका होम है वहां पे चाहिए, तो उन लोगों ने भी एग्जाम दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे वो जो लोगों ने मार्क्स लाया, 100 लाया, 110 लाया, 115 मार्क्स लाया है, और उनको वो एरिया नहीं मिलता है, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। पहली बात समझिए आप, है ना, तो वो तो बाहर हो जाएंगे ना। अगर वो 110 मार्क्स लेकर आए और मुंबई में अभी जॉब कर रहे हैं या किसी जगह सेमी सरकारी में जॉब कर रहे हैं माइनॉरिटी वाले में, और वहां पे उनको समझ में आया कि भाई मेरा 100 होम सेंटर नहीं मिल रहा है, तो एग्जाम तो दे दिए मगर वो बाहर हो जाएंगे। तो एक बात ये समझ में आई कि कुछ लोग और भी कैंडिडेट बाहर होने वाले, यानी 7,500 तो है, ये 3 का कंपटीशन है, बट कुछ और भी कैंडिडेट बाहर होने वाले। फिर एक चीज और भी हमको समझना जरूरी है, और वो क्या है भाई कि ये जो कैंडिडेट बाहर हुए, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीटीटी का फॉर्म था,
सीटीटी के हिसाब से फॉर्म भर दिए और उनका बीएड नहीं था, है ना, बीएड भी नहीं था, डीएड भी नहीं था, और सीटीटी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए और मार्क्स कैट के अंदर क्या लाए, 100 लाए, 110 लाए, 115 लाए, अच्छा मार्क्स ला दिए। तो वो बंदे भी कंपटीशन से बाहर हो गए, ये भी समझ लीजिए आप, वो बंदे भी कंपटीशन से बाहर हो गए। तो मेरा अपना नजरिया है 2 या 2.5 का कंपटीशन है, 2 या 2.5 का कंपटीशन है, ये मुझे समझ में आ रहा है। उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, और उर्दू में कई ऐसे नाम है जो मुस्लिम नाम है, बट याद रखिए उसमें अच्छे खासे बच्चे जो है वो आपके वो बच्चे मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पहली बात, है ना, और कुछ और भी मिलेंगे जो मराठी मीडियम वाले हैं, है ना। हर मुस्लिम नाम ऐसा नहीं कि उर्दू मीडियम वाला हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कंपटीशन कम होगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 2 पकड़ के चलो, हर दूसरा बंदा सिलेक्ट होगा, ये अपने को समझ में आ रहा। आप बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं बताऊंगा आपको इसकी क्या वजह है। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए, आप सिर्फ हमारा चैनल तो नहीं देखते, सिर्फ हमारा चैनल तो नहीं देखते होंगे, और भी कई यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले सर होंगे, जैसे मान के चलो इकबाल सर के, उनके वीडियो देखते होंगे, या सलमान सर के मैथ्स के कुछ बातें रहती वो देखते होंगे, या और भी जो औरंगाबाद वाले कहीं के भी जो चैनल है उर्दू वाले, आप हर चैनल के थोड़ा बहुत तो देखते ही होंगे, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, किसी भी चैनल पे आप जाओ और मैथ्स का जो लेक्चर रहा होगा पुराना, उसमें चालू थोड़ा सा आवाज शुरू कर दो, तो वहां पे जो मैथ्स के लेक्चर हो या रीजनिंग के लेक्चर हो, कोई भी मैडम या सर जो भी पढ़ा रहे होंगे चैनल पे, उनके लेक्चर देख लो और आपको समझ में आएगा किसी का भी व्यूज जो है 3000 4000 इससे ज्यादा नहीं जा रहा था, इससे ज्यादा व्यूज नहीं जा रहा था। और व्यूज काउंट कैसे होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्यूज काउंट इसलिए होता है कि आप अगर 2 बार देखोगे तो भी चैनल पे व्यूज काउंट हो जाते हैं, 3 बार देखोगे तो 3 बार व्यूज काउंट होगा। तो ये 3000 4000 एग्जाम का जो पॉइंट चल रहा था, एग्जाम ऊपर था, तब भी पीक पॉइंट के ऊपर भी व्यूज इससे ज्यादा नहीं आ रहे थे, ये एक बात समझ में हमको आ रही थी उस वक्त। तो इससे भी हमको समझ में आया कि भाई एग्जाम देने वाले जो हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं ना, उससे भी कम लोग थे, है ना, एग्जाम दे के आए या फिर ऐसी बेमुरवत में एग्जाम दे के चले आए, तो कई मामला था। ये सारी चीजों को समझने के बाद हमको ये समझ में आया कि भाई साहब जो भी लोग है कंपटीशन बहुत कम है। अभी देखो सर्वे जो हम लोग ने किया, तो सर्वे के अंदर आप देखोगे कई लोगों ने किया सर्वे, सर्वे में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे, 500 लोग कर रहे, है ना, 300 लोग कर रहे, 400 लोग कर रहे। अब ग्रुप में सर्वे देख लो, किसी का भी सर्वे देख लो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप सर्वे, अगर आप नए हैं तो मैं बोलूंगा सर्वे जो मैं कराया हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब चैनल पे जब हमारे जाओगे कम्युनिटी वाला सेक्शन जाएगा, वहां पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में सर्वे का पार्ट दिया है, उस सर्वे में सब पार्टिसिपेट करिए तो बेहतर होगा, ठीक है। और कुछ लोगों तो फॉर्म भी भेज दे, गूगल फॉर्म बनाए, वहां से भी करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि देखिए कैंडिडेट है ना, बहुत कम लोग हैं, अच्छे खासे कैंडिडेट का मार्क्स कम आया है, और इस नजरिए के हिसाब से मार्क्स का कंपटीशन बहुत ज्यादा कम, बोले तो बहुत ज्यादा कम है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इन सारी चीजों का ये नतीजा अपने को ये निकल के आ रहा है कि जो लोग 100 प्लस है, 100 प्लस है, 100 प्लस मार्क्स लाने वाले का, इनको कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं इन लोगों को, जरा भी टेंस होने की जरूरत नहीं है 100 प्लस वाले को। 90 वाले को भी चांस है, मेरा अपना अंदाजा है 90 प्लस वाले को भी चांस है, 90% तक चांस है, 90 से 95% तक मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इनको भी चांस नहीं, कोई भी जगह पे हो, ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे मसला हो सकता है जहां पे वैकेंसी का सीट बहुत कम हो, वहां पे हो सकता है, बट इन लोगों को चांस बहुत ज्यादा है 90 के ऊपर। अब 70 टू 80 टू 90 के बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ चलेगा वहां पे, बाकी 100 प्लस वाले तो आराम से सो जाओ, मैं तो ये बोलूंगा, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र होके। 90 वाले के पास भी टेंशन नहीं, अगर ओबीसी वगैरह है और पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए, तो उनको भी उतना घबराने की जरूरत नहीं, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं जब तक सर बात करेंगे। देखो कट ऑफ की बहुत से लोग बात कर रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ के लिए देखो बहुत सारा फैक्टर्स होता है, हर एक का सब्जेक्ट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका बीएड वालों का अलग बनेगा, डीएड वालों का अलग बनेगा, फर्स्ट फिफ्थ जो है उनका अलग रहेगा, सोशल साइंस का अलग रहेगा। तो एक आप कट ऑफ कैसे बोल सकते हो, एक नंबर कैसे बता सकते हैं हम लोग कि कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, सेफ स्कोर बता सकते हैं हम लोग, ये सर ने बोले कि 90 जो 100 प्लस वाले बेफिक्र रहो, उनका तो हो ही जाएगा, और जो 90 है 95 वाले उनका भी हो जाएगा, और बाकी लोग का है वो थोड़ा सा वेटिंग में रह सकते हैं। आप रेस से बाहर नहीं हो, ठीक है, आप रेस से बाहर नहीं हो, आप रेस में बने हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है वहां पे भीड़ ज्यादा है, ठीक है, 70 और 80 वाले बीच में
भीड़ ज्यादा है तो अब उसमें आपका लक फैक्टर डिपेंड करता है, या हो सकता है कि ऐसी जगह पे आपने प्रेफरेंस डाल दिया। समझो आपका 75 ले लो, मैं एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने 75 मार्क्स मिला है, ठीक है आपको। देखो जो जिनका मार्क्स कम आया है उनका एक 75 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये 75 आपके मार्क्स आए, तो इन लोग का मैं सजेशन ये दूंगा कि आप मेट्रो सिटी या जो जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, वो जब टेट का फॉर्म भरोगे आप, तो प्रेफरेंस वो मत डालना। ये मेरा पर्सनल आपका सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। वहां पे बोलने का मतलब ये है कि वहां पे कंपटीशन हाई रहेगा, तो इतने कम मार्क्स पे आपका होने के चांसेस बहुत कम है। तो जिनका मार्क्स 75 या 80 तक जा रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा मतलब रूरल एरिया में अप्लाई करो, ठीक है। आपको प्रेफरेंस दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा रूरल एरिया क्या होता है, थोड़ा सा हटके वहां पे अप्लाई करो। हो सकता है कि आपने 75 मार्क्स पे वो रूरल एरिया में अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। अब जब प्रेफरेंस डाला जाएगा, जब टेट का पूरा वेरिफिकेशन आएगा, हो सकता है वहां पे कोई और डाला नहीं हो, भले वो आपके कैंडिडेट का नंबर 95 हो, लेकिन वो प्रेफरेंस अगर वो जगह पे उसने नहीं डाला है और आपने 75 मार्क्स लेके आपने डाल दिया है, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उसका नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत बहुत नाजुक है, बहुत बारीक है, ये चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब तक पवित्र पोर्टल में डिसीजन हो नहीं जाता, तब तक आप रेस से बाहर नहीं हो। प्रेफरेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। प्रिंसिपल जितने आएंगे सबको डालना। हाँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी सर, मैं 2 डालू 3 डालू। अरे भाई, जो सब आए तो सब में डालो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको, पैसा थोड़ी लग रहा है डालने का। अगर आपके 50 प्रेफरेंस आते तो 50 डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ध्यान दो, कमेंट थोड़ा कम करो, ठीक है। अभी आप ध्यान दो सर, इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सीटेड भी। सीटीटी का बता दो, अगर बीएड बीएससी है तो जरूरत देखो आयशा शेख, आप बहुत देर से कमेंट कर रहे हो, आप सीटेड पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्कोर है 114 है, तो अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। लेकिन आप सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एमएससी रहेगा तो 11 हाँ, आगे लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। नहीं, 9, 10 के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन भी जरूरत नहीं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरत नहीं, ओनली आप बीएससी बीएड हो शायद, हाँ बीएससी बीएड हो तो 9, 10 के लिए एलिजिबल हो आप। आपका मार्क्स भी ठीक ठाक है, तो आप जो भी प्रेफरेंस आपका आएगा आप बेफिक्र होकर भरिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर उर्दू मीडियम की जगह कितनी है, तो जगह देखो मोस्टली ये माना जाता है कि जो टोटल वैकेंसी होती है उससे 10 से 12% उर्दू मीडियम की रहती है हर साल। 10 से 12% अप्रोक्सीमेट माना जाता है। तो अगर 30 से 34 हजार वैकेंसी है, 30 से 34 हजार वैकेंसी लोग ले रहे हैं, तो नियर अबाउट आपका 2500 से लेके वैकेंसी लिखा था ना। 3000 तक आपका ये वैकेंसी रहने वाली उर्दू मीडियम की। उसमें सब आ जाएगा, महानगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जेडपी, ठीक है, जिला परिषद की, ठीक है। ठीक है, अभी देखो कोई चांस ये नहीं, सबको चांस अभी सबको है, टेंशन लेना नहीं आपको, बेफिक्र हो जाइए। आपके पहला जो स्टेज था वो क्लियर हो गया है। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर फोकस कीजिए, बनवा लीजिए जल्दी से। और अगर नहीं है, जैसा किसी का रिजल्ट वगैरह गुम हो जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कर दीजिए, बनवा लीजिए, एप्लीकेशन डाल के रखिए, ठीक है। सर्वे का जो है, उनको बोलो सर्वे का जो है एक बार उसमें कम्युनिटी पोस्ट में सर्वे का मैंने डाला है, उस पर एक बार आप जाके ना सर्वे का जो पार्ट है उसमें आप वोट दे दो, ठीक है। वही मैं लिख रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो आपको सर्वे का कर लेना है एक बार। हाँ देखो, एक ने क्वेश्चन पूछा है कि इरफान खटीक करके, सर जो स्टूडेंट अपीयर की बेस पर सीटेड पास किए थे, क्या वो रेस में, ये 100% वो रेस में है। अगर वो सीटेड पास नहीं थे, लेकिन अपीयर के बेस पे अगर उन्होंने टेट का एग्जाम दिया और पास हो गए हैं, तो रेस में है। अगर फेल हो गए तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए वो, ठीक है, सीधा सीधा हिसाब था। अगर सीटेड अपीयर वाले टेट का एग्जाम दिए हैं और वो पास हो गए सीटेड, तो वो 100% रेस में है, दे आर एलिजिबल फॉर पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन। अगर वो सीटेड क्लियर नहीं है तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो गए, यही कंडीशंस पे उनको अलाउ किया गया था, ठीक है। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं आई है, वो आ जाएगी जल्दी से, उसका इश्यू नहीं है। आपका डीजी लॉकर में आपका आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है वो, उसका टेंशन नहीं है।
97 मार्क्स है तो हाँ, अच्छा खासा चांस है आपका। मैथ साइंस है तो उर्दू मीडियम है तो और अच्छा चांस है। जल्दी से आ जाएगा डिजी लॉकर पे, एक आध महीना लेते हैं उन लोग, मे भी हो सकता है अप्रैल में आ जाए या मई में आ जाए। ठीक है, अभी देखो कोई भी रेस से बाहर नहीं है, पूरा खेल पवित्र पोर्टल का है, प्रेफरेंस का है। तो तब तक आप बने रहिए, आप अपना दुआ कीजिए कि कहीं ना कहीं लग जाए आप। ठीक है, टीटी 2021 सर्टिफिकेट हाँ अभी नहीं आई है, और उसका बहुत टाइम लगता है, 6-6 महीना चले जाता है उसका। वो भी डिजी लॉकर पे नहीं आता, ये जाके लेना पड़ता है, जिला परिषद की कोई ऑफिस वगैरह रहती है, वहां जाके लेना पड़ता है डॉक्यूमेंट दिखा के। तो टीटी का बहुत बड़ा इशू है थोड़ा सा सर्टिफिकेट का। ये देखो, जो 120 प्लस हमने उर्दू मीडियम का जो सर्वे किया था यूट्यूब के ऊपर, ये है। देखो, ज्यादातर लोग जिनका मार्क्स कम आता है वो तो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये हकीकत अपने आप में। अब इस सर्वे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, पूरे उर्दू मीडियम में ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैंने व्हाट्सएप पे भी सर्वे किया था, तो वहां पे भी कुछ 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये हकीकत है कि जो सर्वे में हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी है ना। तो जिनका मार्क्स कम आता है तो भाग जाते हैं, पहली बात। तो यहाँ पे देखो 120 प्लस जो 5% लोग थे, और 478 लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 110 120 9% लोग थे, 100% जो है 17, है ना, 100 से 110 के मार्क्स के बीच में 17% लोग, 90 से 100 के बीच में जो है वो 26%। और आप देखोगे बिलो जो 90 है ना, ये 43% है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं डायरेक्ट बोलता हूं, इस हिसाब से मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट बोला था, इन लोगों का तो सिलेक्शन पूरा पक्का है। ऊपर वाले 100 के ऊपर वाले तो कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे भी, यहां वाला जो सेक्शन था, ये 90 to 100 वाला जो था, इस पे भी मैं 99% उम्मीद करता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें भी सेक्शन है कि भाई 9-10 वाले का जो वैकेंसी कम निकलती है, 11-12 वालों का कम निकलता है, वो भी अलग अलग, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कितना अलग अलग सेक्शन में रहता है। 9-10 वालों को कितना वैकेंसी है, 11-12 वालों को कितना वैकेंसी है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है, उनके कितने कैंडिडेट थे। तो उसमें अगर कुछ ज्यादा कैंडिडेट रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो ये कट ऑफ और कम जाएगा। अब बिलो 90 वाले जो है, अब बिलो 90 वाले का अलग अलग गेम है, जैसे वही मैंने बोला ना। अब यहाँ पहली से लेकर जो 5वीं तक का है, इसमें कितनी वैकेंसी होगी ये देखना पड़ेगा। और 6ठी से लेकर 8वीं वाला जो है सेक्शन, इसमें कितना वैकेंसी वो देखना पड़ेगा। फिर 9-10 का जो है, 9-10 का इसमें कितना वैकेंसी है। तो अलग अलग सेक्शन में जो वैकेंसियां रहेंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी की सारी चीजें। अब उसमें भी रिजर्वेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। बट हम लोगों को सर्वे से एक ही चीज समझ में आ रहा है कि भाई कि कैंडिडेट जो है ना, बहुत कम पास हुए अच्छे मार्क्स से। जो कोई पास हुआ है ना, वो अच्छे खासे पास हुए, यानी कि एक उम्मीद कर सकते हैं 80 के ऊपर वाले भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा खासा मुझे उम्मीद है कि 80 के ऊपर वालों का भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेटल होंगे वो लोग भी, ठीक है। सीटेट का सर्टिफिकेट जल्दी आ जाएगा, वो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, देखो अभी चांस का कुछ, चांस वाला सवाल मत पूछो सर कोई भी अभी प्लीज। हाँ, चांस का हम लोग बता दिए कैसा क्या है, तो आप अपना मार्क्स डाल के बार बार ये पूछ रहे हो सर एनी चांस एनी चांस। तो चांस सबको है अभी, अभी कोई भी रेस से बाहर नहीं हुआ है। हाँ, अब 40 वाला तो भाई बाहर है, अभी बोलोगे सर सब नहीं है, 40 वाला तो ऑब्वियसली बाहर हो, अभी कॉमन सेंस है, ठीक है सर। मतलब हम लोग ये 80 प्लस की बात करें या 75 प्लस की बात करें, ये लोग सबका मतलब ये होता है। हाँ, कॉमन सेंस में सबका मतलब ये होता है कि 75-80 प्लस है तो वो सब में आते हैं। उसमें 40-45 वाला थोड़ी, वो खुद ही नहीं सवाल ही नहीं करेगा, मार्क्स ही नहीं बता रहा। एक ने मैसेज किया सर बहुत कम आया, मैं बोला कितना आया, बोला सर पूछो मत। अब क्या बोलने का उससे, पूछो ना मत, मतलब समझ लो 40-45 वाले भी है, 56 वाले भी है। तो अगर 80 75 80 प्लस है आप, तो 100% आप अभी रेस में हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो बात, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स है कट ऑफ निकालने का, एबीएस ईडब्ल्यूएस का अलग निकलेगा, ओबीसी का अलग निकलेगा, जनरल का अलग निकलेगा, महिला आरक्षण का अलग निकलेगा, ओबीसी का अलग निकलेगा, एससी का अलग निकलेगा, एसटी का अलग निकलेगा, विजेटी क्या विजय कुछ तो रहता है, एक कास्ट रहता है वो अलग निकलेगा, और एक कर्नाटका वाला कुछ तो भी था, वो रिजर्वेशन गांव वाला कुछ तो भी था, वो निकलेगा। तो समझ रहे हो कितने सारे फैक्टर्स है, तो एक का फैक्टर है ही अरे एक बार सब फटाफट कमेंट्स करो अपने मार्क्स, है ना, जो हमसे पढ़े हुए, थोड़ा भी पढ़े हुए है, तो आप जरा कमेंट्स करिए, है ना। और मुझे उम्मीद, मैं तो सोचा था यार कमेंट्स वगैरह चैनल पे करेंगे सर के, आपके यूट्यूब चैनल से बहुत फायदा हुआ, कुछ कमेंट्स वमेंट करके मार्क्स वार्क्स बताएंगे। मैं तो हैरान हूँ कि बहुत कम लोग बताए हैं, है ना। भाई इतने बड़े खुदगर्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर
हकीकत है यार, एक भी कमेंट्स नहीं किए थे, सिर्फ सर्वे में वोट दे रहे। दो चार लोग कमेंट्स किए थे, आमिर सर करके थे, और एक दो जन और किए थे कमेंट्स। तो मैं हैरान हो गया था यार कि मतलब सिर्फ पढ़ लिए निकल लिए। फुजैल सर के वैसे सर हाँ? पोर्टल कंपलसरी है क्या भरना? अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप मत भरिए, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ जिसको जॉब चाहिए वो भरेगा, जिसको नहीं हाँ। चाहिए वो मत भरेगा, क्योंकि भाई सिलेक्शन तो पवित्र पोर्टल से ही होने वाला है ना। हम्म। चलो बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपका अच्छा मार्क्स आया, 108 मार्क्स हिंदी ओबीसी। ठीक है, सबका अच्छा मार्क्स दिख रहा है यहाँ पे। शेख मुमताज 108, 136 मार्क्स आशीष मीना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, 136 आप आराम से हो जाएगा आपका तो। फिर से 85। तो भाई आप लोग जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं यही समझू कि अपने यूट्यूब चैनल वाले हैं क्या? हाँ? बाद में सबका मार्क्स लगाऊंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ। मोहम्मद गौस पटेल, बहुत से लोग पूछ रहे सर आपके कितने मार्क्स आए। भाई हम भी आपके जैसे ही है, वो ज्यादा थोड़ी है। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही उम्मीद करते हैं भाई सबके मार्क्स अच्छे हैं, सभी लोगों ने अच्छा लिया है। 90 और 100 के बीच में बहुत ज्यादा मार्क्स आए, ये तो मैंने गौर किया, 90 और 100 के बीच में बहुत ज्यादा कैंडिडेट का मार्क्स गिरा जाके। ठीक है, कंपटीशन थोड़ा कम रहा होगा। इंग्लिश मीडियम में भी कंपटीशन उतना नहीं था, मगर इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का मार्क्स अच्छे आए हैं, ये तो गौर करने सबसे वाले। ज्यादा कंपटीशन है वो मराठी मीडियम का है, हाँ। उसके बाद है उर्दू मीडियम, उसके बाद है फिर इंग्लिश मीडियम। ये समझ, सबसे कम कंपटीशन इंग्लिश मीडियम में, गिने चुने कैंडिडेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीट भी वहाँ कम रहती है, तो प्रेफरेंस के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, आपने प्रेफरेंस कहाँ डाला है। आपका मार्क्स कम है लेकिन आपने प्रेफरेंस डाल दिया ऐसी जगह कि जहाँ पे कोई और नहीं डाला है, तो आपकी किस्मत है, आप लग जाओगे। शुक्रिया आमिर सर, है ना, आपने कहा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बेहतर है ना। 116 मिला सर हाँ चैनल की वजह से। हाँ। गुड। ठीक है, हमारा देखिए, हमारा यही काम था कि कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा हो हमारे चैनल के जरिए। ठीक है, आपने बताया, यही बड़ी बात है, लोग बताते भी नहीं, लोग छुपाते हैं। देखो भी। रॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेंगे? रॉन्ग क्वेश्चन क्या था आपको कैसे पता? अभी तो कोई बोला ही नहीं था, पहली बार आपने सवाल किया। हाँ। रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, एक भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, सब क्वेश्चन सही थे। 103, 84। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोग एक काम करिए ना, जो कमेंट का सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आप लोग भी एक बार कमेंट्स कर दीजिए सब लोग, है ना। कम्युनिटी पोस्ट पे आप मार्क्स का कमेंट जरूर कर लीजिए, है ना। एक बार जाइए कम्युनिटी पोस्ट पे, जाइए चैनल के, वहां पे जाकर आप लोग अपना मार्क्स, है ना, और नाम, मार्क्स और सिटी का नाम कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, देखो शहीर सर बहुत देर से परेशान है, वो बोल रहे हैं सर बीएड 110 मार्क्स है, एमएससी ओनली पेपर 1 किया। कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप एक बार कमेंट्स करिए, है ना। कम्युनिटी पोस्ट तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है ना, कम्युनिटी पोस्ट क्या है। वहां पे जाके सर्वे का वोट भी दे दीजिएगा और नीचे अपने मार्क्स कमेंट्स भी कर दीजिए, है ना, एक हमको बेहतर हो जाएगा, हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगा। चैनल पे जाएंगे आप, चैनल पे जाने के बाद जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाने के बाद, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर आप अपने मार्क्स, अपना नाम, अपना मार्क्स और सिटी का नाम कमेंट्स कर देना, साथ में वहां पे वोट भी कर देना। अभी तक कितने वोट हुए मैं देख रहा हूँ, है ना, 494 वोट हो चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि 1000 लोगों का वोट हो जाए कम से कम, ठीक है, तो हमको भी एक अंदाजा मिल जाएगा एनालिसिस करने में कि क्या मामला है। ठीक है, तो उर्दू मीडियम का समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी तक एनालिसिस किए थे तो हमको यही समझ में आया कि भाई उर्दू मीडियम का जो है काफ़ी कंपटीशन कम है, काफ़ी कम लोगों ने एग्जाम भी दिया, रिजल्ट भी काफ़ी लोगों का खराब रहा, है ना। पार्टिसिपेट वही लोग करते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग तो दूरी भागते हैं। तो ये हकीकत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाइए फटाफट एक बार कमेंट्स करके आइए और मुझे बताइए भाई कि हो गया कि नहीं। मैं भी नज़र मार रहा हूँ उस पर कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसा शहीर सर बोल रहे थे, तो शहीर सर आपको बता दूं मैं क्लियर, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप पेपर मतलब आपका डीएड नहीं है तो, ठीक है, डीएड नहीं है आपका ना, आप बीएड हो, एमएससी बीएड हो, तो आप, और उसमें पेपर 2 क्लियर नहीं है आपका, तो आप सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है शहीर सर, शहीर अंजुम, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर 9, 10, 11, 12। 1st to 5th के लिए अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो अभी तो जब पेंडिंग है तो फिलहाल आप नहीं हो उसमें। हाँ जी, शुक्रिया सबका।
कमेंट्स क्या चीज? अच्छा हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, जल्दी जल्दी आप वोट कीजिए अपने मार्क्स के हिसाब से वो कैटेगरी में। नाम, सिटी का नाम, नाम, सिटी के नाम से आप मार्क्स, मार्क्स तो जरूरत नहीं है, आप वोट कर दोगे तो इनफ है। मार्क्स, सिटी का नाम मार्क्स, योर नेम और और सिटी का सिटी नाम। नेम, कमेंट भी करो और वहाँ पे जाके वोट भी करो जल्दी से। 77 लोग हैं और पूरा पूरा मतलब अभी कितना हुआ सर? 400 प्लस है ना? कम से कम हजारों लोग आना चाहिए उसमें। हाँ, हमारे देखो पैड बैच में जो अलीजा जी ने एक 125 मार्क्स लाया था, पैड बैच से जो थे स्टूडेंट, तो उनका नाम लेना जरूरी है। उन्होंने, है अच्छा, ना? सुमैया जी का नाम ले लो भाई, हाँ, जल्दी लेकर आए। तो अलीजा जी जो हमारे पैड बैच के थे, उन्होंने 125 मार्क्स लाया। तो ये पैड बैच के मेंबर थे, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक उन्हीं का था। ठीक है, तो ये ज़रूरी था कि हम बताएं। और बाकी लोग जो है आप कमेंट्स करिए वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, सबका एक लिस्ट बना के, यूट्यूब वाले जितने स्टूडेंट हैं, ये आप टीचर ही हमारे लिए, है ना? तो आप कमेंट्स करिए, फिर मैं पूरा लिस्ट बना के बता दूंगा कि भाई हमारी तरफ से जो जो लोगों ने, जिसको भी फायदा मिला। ठीक है, तो यही हमारा समझ लीजिए गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो आप जाइए कमेंट्स करिए, उसमें शर्माइए मत, है ना? और आप अगर शर्माएंगे तो हम तो यही समझेंगे भाई आप खुद कर दो। ठीक है, आप सिर्फ मुनाफा हासिल करने आते हो, बाकी कुछ करने नहीं आते हो। ठीक है, हकीकत है, बोलना पड़ेगा ना, है ना? तो तुम, सुमैया से एक बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 103 लेकर आए। ठीक है शहीर सर, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, आप वीडियो फिर से रिवाइज करके देखना, आपका नाम लेके कमेंट किया हूँ। और जो लोग लेट आए वो टेंशन मत लो, इसका वीडियो अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप फिर से उसको ऑफलाइन भी देख सकते हो। अभी तक पोस्ट पे कमेंट नहीं है। पोस्ट पे जल्दी जल्दी कमेंट करो, जो हमने चैनल पे डाला है ना कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे जाके जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, या अभी नहीं तो बाद में कर देना। ठीक है, वहां पे पोस्ट करो अपने मार्क्स के हिसाब से, योर नेम, योर मार्क्स, योर सिटी, तीन चीज आपको टाइप करना, नाम, मार्क्स, अगर कैटेगरी है तो वो भी, हाँ कैटेगरी भी लिखो आप, नाम, मार्क्स, कैटेगरी मतलब ओपन, ओबीसी जो भी है, और सिटी का नाम, पूरे जल्दी जल्दी चैनल पे आप कमेंट करो। उसके हिसाब से कुछ अगला लाइव सेशन होगा आपका, तो हमको और चीजें क्लियर करने में आसानी हो जाएगी, कट ऑफ वगैरह या फिर कितने मार्क्स पे सेफ हो आप, और आसानी हो जाएगा हमको। ठीक है, कि आपका जो कैंडिडेट आप हो, आपके मार्क्स मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग ईमानदारी से जो भी मिला आप उसमें आप क्लिक कीजिए, और अपना नाम, मार्क्स, कैटेगरी और योर सिटी नेम कमेंट करो। उसके बाद हम अगला लाइव सेशन आएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके कीजिए। ठीक है, कमेंट्स में नहीं, आप चैनल पे जाओ, वहां पे कम्युनिटी पोस्ट सर ने डाला है। ठीक है, तो चैनल पे जाओ, आप कहाँ करना है मतलब चैनल पे जाओ आप, जब आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा कम्युनिटी, देखो वहाँ पे रहता है प्ले लिस्ट, रहता है वीडियो रहता है, तो साइड में जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट दिखेगा। ठीक, कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा कम्युनिटी पोस्ट। ऐसा रहता है, होम आता है, वीडियो आता है, शॉर्ट, लाइव, हाँ प्लेलिस्ट, उसमें कम्युनिटी का पार्ट भी रहेगा, कम्युनिटी वगैरह दिया रहेगा लाइव क्लास में, वहाँ पे करना रहेगा आपको। हाँ ठीक है सर, अभी एंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, है ना? और देखो, इंग्लिश मीडियम का उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर इंग्लिश मीडियम में भी कंपटीशन कम ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश मीडियम का मालूम नहीं रहता। जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, तो महाराष्ट्र के कैंडिडेट जो रहते हैं ज़्यादातर मराठी मीडियम वाले रहते हैं। ठीक है, जो बाहर के आए हुए लोग हैं ज़्यादातर वही इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम में भी कंपटीशन कम ही रहेगा, बट सीट उसमें कम आती है, तो एक मसला रहता है। बट हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों का ही मैं बोलूँगा, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले का 100 प्लस रहेगा, तो कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। हाँ भाई, आपका तो फिक्स है ना, बहुत अच्छा है। ओबीसी 118 मार्क्स, बहुत बढ़िया, आपका तो बेहतर है। सर फ्रॉम, चलो, हमारी तरफ से जितना इन्फॉर्मेशन था हमने शेयर करने की कोशिश किया।
आप लोगों को यही करना है कि आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, है ना, और मुझे उम्मीद है कि सभी का रिजल्ट अच्छा होगा और सभी का सिलेक्शन हो जाए एग्जाम में, है ना, यही उम्मीद करते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा आप, यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि चैनल पे जो है कोशिश करता हूँ मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कैसे जाने का, एक बार अगर हो जाता है तो बेहतर है। कैसे वोट करना है कम्युनिटी पोस्ट पे वो करता हूँ मैं एक बार कोशिश कि शायद आ जाए। नेट रुक गया है क्या? नेट नहीं बता रहा, यहाँ पे बंद हो गया क्या? चालू है क्या? चांस है क्या? सबका चांस है। देखो 70 के ऊपर भी चांस रहेगा, 80 के ऊपर भी चांस रहेगा। जिसको बोलोगे सबका चांस है, चांस ही चांस है। ठीक है, तो हाँ, ये देखो चैनल आ गया। चैनल पे आपको जाने का है। चैनल पे आप जब जाओगे तो ये आपका सेक्शन जो होता है कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन जो होता है कम्युनिटी पोस्ट का। ये कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाने के बाद, चैनल पे जाने के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे देखो अभी तक वोटिंग कितना हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक वाला सेक्शन है। ये क्या आ रहा भाई, ऐसा। तो ये देखो वोटिंग का, ये आपको वोट कर देना है। 525 वोट हुए यहाँ पे, और भी आपको वोट करना है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे पोस्ट कम्युनिटी में यहाँ पे कमेंट्स करना आपको। ठीक है, कमेंट्स देखो 34 कमेंट्स आए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कमेंट्स के अंदर, ये पहले ही मैंने बताया था। कमेंट्स में आपको लिखना है भाई कि आपका मार्क्स लिखना है, सिटी का नाम, कास्ट है तो कास्ट लिख दो, उर्दू है तो उर्दू भी लिख देना, है ना। अरे क्या बोलते हैं अपना रिजर्वेशन, मैं तो सोच रहा सब उर्दू मीडियम वाले होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश मीडियम भी लिख देना। जो भी हम लोगों से पढ़े हुए हैं आप लोग उस पर कमेंट्स कर देना। हम लोगों को थोड़ा सा उर्दू मीडियम को और समझने में आसानी हो जाएगा कि उर्दू मीडियम के क्या मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है। तो अगला सेशन जो होगा, ये पोस्ट के ऊपर जो भी कमेंट्स आएंगे उसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो और भी देखे जाएंगे आगे चल के। तो इसके ऊपर जो भी कमेंट्स आएगा उसका एक एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। एग्जैक्टली एक्यूरेट लाने की कोशिश करेंगे, क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अभी तक का अंदाजा ये है कि 90 अबव वाले आराम से हो जाएगा। 80 to 70 के बीच में 60 से 70% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कैटेगरी में। चलो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि सबका हो जाए, सब जॉब पे लग जाए। ठीक है, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। चलो।